नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चुनाव नज़दीक आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस की मुसीबत बढ़ रही है। हरियाणा में जो तूफान उठा था वो आज सोनिया गांधी के दरवाजे तक पहुंच गया है और जो हरियाणा प्रदेश के जो एक्स जिन्हें हटाया गया अध्यक्ष अशोक तंवर ने आज सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया अपने समर्थकों के साथ। उन्होंने बहुत गंभीर बातें आज मीडिया को बताई और कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक वो संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी जिस तरीके से हरियाणा को मैनेज करना चाह रही है उससे पार्टी की स्थिति और ख़राब होगी और चुनाव जीतने की जो कुछ थोड़ी बहुत संभावना है वो खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा आरोप जो उन्होंने लगाया है वो ये कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पैसे लेकर के टिकट बांट रही है। वैसे कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है, लेकिन अशोक तंवर जैसे व्यक्ति के मुंह से अगर ये आरोप पार्टी के लिए निकल रहा है तो ये समझा जा सकता है कि पार्टी किस तरीके से जो संगठन है वो किस तरीके से पूरी तरीके से वो उसको कह सकते हैं कि ये मेस में जो है चला गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए कि ये जो पूरा जो विवाद, ये बहुत लोग जानते हैं जो हरियाणा की राजनीति को जानते हैं कि अशोक तंवर वर्सेस हुड्डा साहब के बीच तो एक कोल्ड वॉर चल ही रहा था। लेकिन जिस व्यक्ति ने 5 साल तक हरियाणा के अंदर जो पूरे जद्दोजहद की, आंदोलन किए, संघर्ष किया, पार्टी को, टूटी हुई पार्टी को, जिसको कह सकते हैं कि जो मॉरली बिल्कुल डाउन हो चुकी थी कांग्रेस पार्टी को, उसको तिनका तिनका करके जिसे जोड़ा, उस व्यक्ति को चुनाव से ठीक पहले आप बाहर निकाल देते हैं। पार्टी से बाहर निकालने का मतलब कि आप उसे अध्यक्ष पद से हटा देते हैं और सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से आप उन्हें बेदखल कर देते हैं। और क्यों करते हैं ऐसा और कौन करता है ऐसा? सोनिया गांधी के स्तर पर यह फैसला लिया जाता है। और क्यों? क्योंकि हुड्डा साहब बाकायदा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वो क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है जो मीडिया में बहुत सारी बातें जो नहीं आई है। जैसे ही ये कश्मीर का मसला हुआ था 370 के ऊपर, तो कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को आगे कर दिया। पार्टी ने एक लाइन ली, राहुल गांधी ने एक लाइन ली। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने एक बात कही। जो भी बात उन्होंने कही उसके ठीक उलट ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर भी हैं और कांग्रेस पार्टी के एक लीडर भी हैं, वो और उनके बेटे ने हरियाणा के अंदर में एक बवाल शुरू कर दिया। पार्टी लाइन से हटके वो वहां पे उस लाइन को टो किया जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन थी। उन्होंने इतना ही नहीं किया कि छोटा मोटा कोई बयान देकर के मामले को खत्म नहीं किया। उन्होंने हरियाणा के लगभग हर कांग्रेस दफ्तर के बाहर हुड्डा साहब के समर्थकों ने वहां पे प्रदर्शन किए, नारे लगाए, पार्टी के खिलाफ नारे लगाए और पार्टी के खिलाफ मीडिया में बयान दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि वो हर जगह जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने रैलियां भी की और जिसमें खुल्लम खुला उन्होंने जो पार्टी लाइन जो है, जो राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी, गुलाम नबी आज़ाद की जो लाइन थी उससे अलग हटकर उन्होंने बयान दिए और बताया ये जाता है कि उन्होंने बाकायदा धमकी दी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं, वो बीजेपी में जा सकते हैं। और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि शायद हुड्डा साहब एक अलग पार्टी, कांग्रेस पार्टी को तोड़कर वो अलग पार्टी बना सकते हैं। और जब ये खबर 10 जनपद पहुंची, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पता नहीं वो किस तरह से वो लोगों को डिसीजन, किस तरह से लोगों को, लीडर्स को प्रोत्साहित करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 10-15 सालों से अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ एक सांसद के रूप में बल्कि वो NSY के भी चीफ रहे, वो यूथ कांग्रेस के भी चीफ रहे और साथ ही साथ हरियाणा जैसे प्रदेश में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। साथ ही साथ
वो एक दलित लीडर हैं। ये बात भी नोट करने वाली बात है कि ये एक दलित लीडर हैं और इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, पारिवारिक बैकग्राउंड, जो बाकी कांग्रेस पार्टी के अंदर में जाए हुड्डा साहब हो या कोई भी हो, कोई धनाढ्य परिवार से नहीं आते हैं। ये जमीन से स्ट्रगल करके स्टूडेंट लाइफ से राजनीति करते हुए इस स्तर पे पहुंचे हैं। लेकिन हुआ क्या, जब हुड्डा साहब ने धमकी दी, जब उन्होंने धौंस जमाया, तो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व जो है वो हिल गए और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो 5 साल से एक्टिव कार्यकर्ता थे वो सब के सब उससे मायूस हो गए। फैसला ये लिया गया कि अशोक तंवर को अध्यक्ष पद से हटा करके कुमारी शैलजा को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया और पूरी तरीके से जो इलेक्शन का जो कमांड है वो हुड्डा साहब के हाथ में दे दिया गया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ये फैसला ले रहे हैं कि किसे टिकट मिलनी है, किसे टिकट नहीं मिलनी है। और उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जिसको लेकर के बाकायदा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है लोग बहुत ही ज़्यादा आंदोलित हो गए। वो जितने भी अशोक तंवर के जो सपोर्टर्स थे, जो लोग 5 साल से लगातार हरियाणा में काम कर रहे थे, उन लोगों को भूपेंद्र साहब ने दरकिनार कर दिया। और अशोक तंवर के सामने और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो जिन लोगों ने 5 साल उनके नेतृत्व में काम किया तो उसकी बात तो वो पहुंचाएंगे। लेकिन जो 10 जनपद का जो दरवाज़ा था वो अशोक तंवर और उनके समर्थकों की जो आवाज़ जो है उसके अंदर तक जो है वो पहुंचना वो बंद हो चुका था। इसलिए इन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा, आज वो प्रदर्शन करना पड़ा। और जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। पहली बात उन्होंने कही कि जितने जो अमीर पैसे देने वाले लोग हैं, जिन्होंने कांग्रेस के प्रति कभी कोई काम नहीं किया, उनको टिकट बेचा जा रहा है। हालांकि ये प्रथा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में है, लेकिन जहां आप बिल्कुल ही इस सिचुएशन में हो कि पार्टी हार की कगार पे हो, अभी आप लोकसभा हारे हैं, दूसरे राज्यों में भी स्थिति बहुत ख़राब होती चली जा रही है, जहां आपकी सरकार थी वहां सरकार गिर भी गई, जैसे कर्नाटक है। तो ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व का जो दायित्व जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया गया कि जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो 5 साल से काम कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए। तो ये आंदोलन जो है वो शुरू हो गया, ये प्रदर्शन शुरू हो गया। आरोप क्या लगा कि एक सोहाना में विधानसभा सीट है जिसमें 5 करोड़ रुपए में वो टिकट वहाँ से बेचा गया। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ टिकट बिकने की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे एमएलएज हैं जिसको बहुत ही ख़राब इमेज है, उनके जीतने के चांसेस नहीं हैं। अशोक तंवर कह रहे हैं कि उनको बदला जाए, बिल्कुल सही डिमांड है। हर पार्टी अपने जो सिटिंग एमएलएज हैं जो परफॉर्म नहीं करते उनको हटाते हैं, लेकिन आपको टिकट सिर्फ इस बात के लिए दिया जाए कि चूंकि आप हुड्डा साहब के समर्थक हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। दरअसल ये कोई आरोप नहीं है, ये बाकायदा एक हकीकत है। और अशोक तंवर को इस तरीके से प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ गई, ये अपने आप में बताता है कि ये उनके अंदर की पीड़ा है। और उन्होंने 2-3 बातें बहुत कायदे की बात कही है कि जिसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सुनना चाहिए। वो ये कि अभी जो फिलहाल में बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, खट्टर साहब की, उसमें 14 ऐसे एमएलएज हैं जो पहले कांग्रेसी थे। ये सवाल जरूर उठता है कि ये लोग जो कांग्रेसी एमएलएज थे वो उधर गए क्यों? अपने मन से गए, कांग्रेस से नाराज होकर के गए, या फिर उन्हें भेजा गया? ये काम तो केंद्रीय नेतृत्व का है, इन्हें समझना, उस सिचुएशन को जानना कि वैसे कौन लोग हैं, किसकी वजह से ये सब चीज़ हो रहा है, लोग क्यों नाराज़ हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कुल मिलाकर के आप देखें हरियाणा में 10 एमपीज़ की सीट्स हैं और 10 में से 7 उनका बैकग्राउंड कांग्रेस से है। तो ये क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं? तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद भी लोग रखते हैं कि भाई जब आप बिल्कुल ही चुनाव पे चुनाव हारते चले जा रहे हैं, एक नेशनल पार्टी होने के बावजूद आपकी हर स्थिति, हर स्टेट्स में आपकी स्थिति जो है वो ख़राब होती चली जा रही है,
तो उसकी वजह आखिर क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आप अगर किसी लीडर के द्वारा ब्लैकमेल हो जा रहे हैं, अगर आपके उस राज्य में ज़्यादातर जो एमपीज़ हैं वो बीजेपी से हैं और वो सब कांग्रेसी हैं, जब आपके ही जो लोकल लीडर्स हुआ करते थे वो आज बीजेपी में जा रहे हैं, तो एक कुछ फंडामेंटली कुछ तो गड़बड़ कांग्रेस पार्टी के संगठन में ज़रूर है। अगर स्थिति को ठीक करना है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उसमें फिर से इंटरवीन करना पड़ेगा, वहाँ की कमान अपने हाथों में लेनी होगी, नहीं तो ऐसा ही सारा चीज़ वो बिखर जाएगा। और कहने वाले लोग कहेंगे कि भाई देश में जो है एक मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो मजबूत अपोजिशन की क्या बात है, वो अपोजिशन ही नहीं रहेगा। आप में कम से कम महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, आपकी स्थिति पिछली बार से बेहतर हो। आप सरकार ना बना सके कोई बात नहीं, लेकिन आपकी स्थिति बेहतर हो, इसके लिए तो प्रयास कांग्रेस पार्टी को करना ही चाहिए। और अगर अशोक तंवर जैसे जमीनी लीडर्स और खास करके दलित लीडर्स को अगर आप दरकिनार करेंगे, एक जो फ्यूडल क्लास है उसकी वजह से, तो ये पार्टी कभी फिर से जीवित नहीं हो पाएगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सीधे पहुंचे। धन्यवाद।